सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। आज 13 जुलाई है और जंतर मंतर पर उनके अनशन का 16वां दिन है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने नहीं आया और ना अनशन तुड़वाने की कोई कोशिश की गई। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करेगी? उसे किस थर्मामीटर से पता चलता है कि 59 साल के एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर है? कुछ हो गया तब भी इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वाकई लोग ऐसे ही हो गए हैं या सरकार को यह भरोसा किसी और वजह से आने लगा है? उसे अब लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह ही नहीं रही। इन 16 दिनों में सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही है। ब्लड शुगर गिरता जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी गिरता जा रहा है, वजन करीब 8 किलो घट गया है। सोनम वांगचुक के समर्थक बेचैन होने लगे हैं कि इस हालत में कब तक अनशन कर सकते हैं। उन्हें अनशन तोड़ देनी चाहिए। उनसे सोनम वांगचुक की हालत नहीं देखी जा रही। समर्थकों के साथ साथ विपक्ष से भी अब अपील की जा रही है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ देने की अपील करें। लोग चाहते हैं कि सरकार से भी अपील हो कि वह सोनम वांगचुक से बात करे। क्या हम इस हाल में पहुंचा दिए गए हैं कि सरकार से बात करने के लिए किसी को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है? आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? मेडिकल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही, लाखों रुपए देकर सॉल्वर लगाए गए जो दूसरे छात्रों को पास करा रहे थे डॉक्टर बनाने के लिए। क्या इन सब का विरोध करना इतना खराब है कि मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्री को जंतर मंतर पर भेजा ही नहीं? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगे आकर प्रदर्शनकारियों से बात करे, आश्वासन दे? अजीब बात यह है कि सरकार को लेकर यह सवाल पीछे चला गया है और सब यही पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक कब तक उपवास पर रहेंगे। उन्हें उपवास वापस ले लेना चाहिए। अभी हम सभी लोग सोनम सर की हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी चिंतित है। 16 दिन हो चुके हैं, उनके 8.25 किलो वजन कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर और शुगर लगातार कम है और आज की डेट में वो ठीक से उठकर बैठ भी नहीं सकते, उन्हें चक्कर आते जब वो उठते हैं। मेडिकल टेस्ट सुबह हुआ 9 बजे, तो उसमें पता चला कि 8.25 किलो वजन कम हो चुका है, शुगर भी काफ़ी कम है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम है और वही उन्हें बार बार चक्कर आ रहे, तो उस वजह से हम लोग काफ़ी सारे चिंतित हैं। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के मीम के पीछे जो भीड़ आई, जो माहौल बना, वह कहां चला गया? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गाने भी बने, एनिमेशन बनने लगे। क्या एल्गोरिदम से उसे मैनेज कर लिया गया है या लोग डर के मारे किनारे हो गए या डरा दिए गए? कैमरे पर अक्सर मंच ही दिखता है, लेकिन जंतर मंतर नियमित जाने वाले रोहित ने मंच के किनारे बनी इन बरसातियों को भी नोट किया है, जिसके नीचे आयशा के 6 छात्र अनशन पर बैठे हैं। 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ उनके समर्थक प्रदर्शनकारी भी यहीं अपना दिन रात गुजारते हैं। 25 दिनों से इतनी गर्मी और उमस में धरने पर बैठे हैं। आसान नहीं है। उनका पूरा जीवन यहां शिफ्ट हो चुका है और सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर युवा करें तो क्या करें? हर साल परीक्षा में धांधली की खबरें आती हैं, कई राज्यों से आती हैं। देश भर के युवा अपनी अपनी परीक्षा को लेकर परेशान हैं, अलग अलग कारणों से। क्या सरकार इन युवाओं से बात कर सभी राज्यों को, परीक्षा आयोगों को संदेश नहीं दे